ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलां परशुमृगवराभिधर्तं प्रसन्नं पद्यासीनं समन्तात् स्तुतमरगणे व्याघ्रकृतिवशानं विश्ववादं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम शिवाय नमः। शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज रुद्र संहिता का चौथा अध्याय है। आज शिव जी का भी शुभ दिन है, सोमवार का दिन है। नारद जी को जो तपस्या के उपरांत जो अहंकार हुआ था कि उसने काम को जीत लिया है, उसी अहंकार को दमन करने के लिए शिव जी की इच्छा अनुसार विष्णु भगवान ने अपनी माया से एक मायावी नगर की रचना करके एक सुंदर महल बनाकर एक स्त्री का स्वयंवर रचाकर उसमें उनको वहाँ भेजकर उनके अहंकार का दमन किया है। उसी कथा के क्रम में मैं आगे आज की कथा रुद्र संहिता का चौथा अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ये कथा आपको श्रीमद् भागवत में भी है, मगर जितने विस्तार से आपको श्री शिव महापुराण जी में कथा में मिलेगी, उतनी विस्तार से श्रीमद् भागवत में नहीं है। ये रुद्र संहिता का जो चौथा अध्याय है, नारद द्वारा विष्णु भगवान को श्राप। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस सृष्टि की रचना में परमेश्वर शिव जी ने दो ही स्तंभ का प्रयोग किया है, एक श्राप का और दूसरा वरदान का। दोनों का एक अपना समय होता है। समय सृष्टि की रचना में वो अपने अनुसार श्राप का भी एक विधान बनाते हैं और वरदान का भी विधान बनाते हैं, तब जाके ये सृष्टि की रचना संपूर्ण हुई, जिसमें हम सभी लोग निवास करते हैं। इसलिए परमेश्वर के विपरीत या उनके भक्तों के विपरीत कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान पृथ्वी पर ज्ञानियों की संख्या कम है। पढ़ लेना एक अलग बात होता है, समझना दूसरी बात होती है और समझा लेना तीसरी बात होती है। गलत व्याख्या करना सबसे बड़ा पाप होता है। आजकल आपको सोशल मीडिया पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैं चौथे अध्याय का प्रारंभ कर रहा हूँ। नारद द्वारा विष्णु भगवान को श्राप। इस अध्याय में कुल 76 श्लोक हैं। शौनक जी समस्त ऋषियों के साथ आदरणीय सूत जी से कहते हैं कि हे महाप्राज्य सूत जी, आपने अद्भुत कथा का वर्णन किया। ये तो शिव की माया है, जिसके बस में ये चराचर सारा जगत है। हे महाज्ञानी, इसके आगे की कथा हम लोगों को सुनाकर कृतार्थ करें। उसी के क्रम में मैं भी आप लोगों को सूत जी द्वारा कही गई हुई कथा को मैं आप लोगों तक पहुंचाने की एक छोटा सा प्रयत्न कर रहा हूं। सूत जी इस कथा में आगे कहते हैं कि जब रुद्रगणों ने नारद जी को अपनी सुंदरता से अवगत कराया, तब नारद जी ने सबसे प्रथम उन्हें अपने मुख में जल को देखा। अर्थात जब ये विष्णु जी द्वारा रचा हुआ जो मायावी महल था, उसमें गए थे। शीलनिधि उसके राजा थे। उनकी पुत्री श्रीमती का जो स्वयंवर हो रहा था,
तो नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया, क्योंकि वो विष्णु भगवान से उनकी सुंदरता मांगने गए थे। उसी सुंदरता पर रुद्र, क्योंकि उस स्वयंवर में शंकर भगवान के दो गण भी थे, वो दोनों गणों ने उनका सुंदरता के बारे में व्याख्या कर दिया। तो नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने सबसे पहले जाकर अपने मुख को जल में देखा। तब क्रोध में व्याप्त नारद जी ये समझ गए कि विष्णु भगवान ने उनके साथ छल किया। बस क्रोध में ही नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहां पर नारद जी अग्नि के समान तीखे शब्दों का प्रयोग करने लगे। इस समय शिव जी की इच्छा से नारद जी का जो समस्त ज्ञान था वो समाप्त हो गया। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ, चाहे आपको ज्ञान हो जाए, चाहे एक आप अच्छे पद पर नियुक्त होकर नौकरी कर रहे हो, चाहे बहुत अच्छा आपको धन संपत्ति की प्राप्ति हो गई हो, समाज में एक अच्छा सम्मान आपको मिल रहा हो या मिल गया, कभी भी अहंकार मत करिएगा, अभिमान मत करिएगा। क्योंकि जहां आपको अहंकार या अभिमान आप में आया तो सबसे पहले वो आपके ज्ञान का ही नाश करेगा। आपकी वाणी भ्रष्ट हो जाएगी, आपका चरित्र भ्रष्ट होने लगेगा, आपका व्यवहार खराब होने लगेगा, आपके जीवन से सुख शांति का विनाश हो जाएगा। इसीलिए अहंकार का प्रवेश अपने ऊपर मत होने दें। तो नारद जी जैसे विष्णु भगवान के लोक में पहुंचते हैं तो विष्णु भगवान के सामने तीखे शब्दों का प्रयोग करने लग गए। और नारद जी कहते हैं, हे विष्णु, तुम महाकपटी हो, दुष्ट हो, तुम मीठी मीठी बात कर कर इस सारे संसार को ठगते हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है, तुम माया करने में चतुर हो। तुमने पहले मोहिनी रूप धारण करके असुरों को अमृत न देकर उन्हें वारणी ही पिलाया। यदि शंकर भगवान दया करके विषपान न करते तो निरंतर कपट में रहने वाली तुम्हारी सारी माया उसी समय नष्ट हो जाती। साधु स्वभावो ना भवान, स्वतंत्रता प्रमूढ़ा कृता। भगवान शंकर जी ने तुमको स्वतंत्र बनाकर अच्छा नहीं किया। नारद जी कहते हैं, साधु स्वभावो ना भवान, स्वतंत्रता प्रगुणाकिता। भगवान शंकर ने तुमको स्वतंत्र बनाकर अच्छा नहीं किया। अब शंकर भगवान भी तुमको स्वतंत्र बनाकर पछता रहे होंगे। शंकर भगवान ने वेद के प्रमाण के आधार पर ब्राह्मण को सर्वोपरि कहा है। आज मैं यही सोचकर कि उस ब्राह्मणत्व के बल पर तुम्हें उचित शिक्षा दे रहा हूं और ब्राह्मणत्व के आधार पर मैं तुम्हें उचित शिक्षा भी दूंगा, जिससे कहीं और इस तरह के कार्य तुम नहीं कर सको। अभी तुम्हारा पाला किसी तेजस्वी से नहीं पड़ा है विष्णु। अब तुम्हारे किए हुए फल का परिणाम मैं दूंगा, जिसके कारण अभी तक तुम निर्भय होकर विचर रहे हो। इस प्रकार माया से मोहित नारद जी ने ब्रह्म तेज प्रकट करते हुए विष्णु भगवान को श्राप दे डाला। स्त्री किति व्याकुलम विष्णु माम कार्ची विमोहका, अन्य कार्षो स्वरूपेण ये ने का पट्टे कार्य कृतः, तद्रूपेण मनुष्यस्त्वं भव तद दुख भुग धरे, यन्मुखम
कित्वान् मे त्वं ते भवन्तु सहायिनः। नारद जी कहते हैं, विष्णु, तुमने हमें स्त्री के प्रति मोहित किया। पहले तुमने हमें स्त्री के प्रति मोहित किया और फिर मोहित के उपरांत तुमने हमको व्याकुल भी कर दिया और कपट से मनुष्य शरीर धारण करके तुमने जिस मनुष्य रूपी शरीर को धारण करके हमारे साथ छल किया है, तुम उसी मनुष्य शरीर को धारण करके दुख भोगोगे। ये भी शिव की इच्छा से सारी क्रियाएं हो रही हैं। स्त्रियों के लिए दूसरों को दुख देने वाले हे विष्णु, स्त्री वियोग और स्त्री सुख के दुख को तुम प्राप्त होगे और अज्ञान से मोहित होकर तुम भी मनुष्य जैसी चेष्टा भी करोगे। तब विष्णु भगवान जी ने शिव माया की प्रशंसा की, क्योंकि यह त्रेता युग की पूरी सृष्टि रची जा रही थी। इसीलिए शिव जी ने सारी अपनी माया के अनुसार पूरी रचना कर रहे थे। इसकी व्याख्या आपको मैं बता दूं, अथर्ववेद में भी दिया गया है। तब विष्णु भगवान ने शिव माया को प्रशंसा करते हुए नारद द्वारा दिए गए श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। ज्ञानी नारद जी उस समय तो मोहित हो गए थे। शिव जी जैसे शिव जी ने अपनी माया को नारद के ऊपर से उठाया है और शिव माया के हट जाने के उपरांत नारद जी पूर्व की भांति ज्ञानी और धैर्यवान हो गए और शिव माया, नारद जी जैसे ही शिव माया हटी, नारद जी ज्ञानी हुए, धैर्यवान हुए। वैसे वो पश्चाताप करने लग गए, वो स्वयं अपनी निंदा करने लग गए और शिव माया की प्रशंसा करने लग गए। नारद जी कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। मैंने मोहवश आपको बुरे वचन, कटु वचन कह दिया है, श्राप दे दिया है। आप उस श्राप को मिथ्या कर दीजिए। आपके अंदर इतना तेज है, इतना पुण्य है, इतना अधिकार है आपके पास कि हमारे दिए गए श्राप को आप मिथ्या कर सकते हैं। आप कर दीजिए, अन्यथा इस महान पाप के लिए मैं अवश्य नरक में जाऊंगा। हे विष्णु भगवान, मैं तो आपका भक्त हूँ, आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। इस महापाप से बचने का कोई मुझे उपाय बताइए। तो विष्णु भगवान कहते हैं, हे नारद, तुम अब दुखी मत हो, खेद मत करो। तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हें नरक की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान शिव जी का कहा नहीं माना, ये उसी का परिणाम है। जब तुम तपस्या करने के उपरांत शिव जी के पास गए थे कि तुमने ये कहा कि तुमने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, कामदेव तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं, तो शिव जी ने तुमको एक बात कहा था कि ये बात हमसे तो कह दिया है, विष्णु से मत कहना, मगर तुम नहीं माने। ये सब शिव जी की इच्छा के अनुसार हुआ है। परब्रह्म परमात्मा सा सच्चिदानंद बोधना, निर्गुणो निर्विकारो च रजः सत्वः तमः परः, सा एव मादाय माया स्वाम त्रिधा भवती रूपतः। ब्रह्म विष्णु महेशात्मा निर्गुणो अनिर्गुणो अपि सः, निर्गुणे त्वे शिवाहो हे परमात्मा महेश्वरः, परम ब्रह्मा वयो अनंतो महादेवेति गीते। शंकर भगवान ही परब्रह्म परमात्मा तथा सच्चिदानंद है।
निर्गुण निर्विकार हैं, सत्व रज और तमो गुण से परे हैं। वे अपनी माया से ही कारण रूप भेद से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को के रूप को धारण करते हैं। ये निर्गुण और सगुण ये दोनों रूप केवल शिव जी में पाए जाते हैं। निर्गुण होने पर उनको शिव, परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अपव्यय, अनंत तथा महादेव कहा जाता है। और हे नारद, अब तुम परम सुखदायी एवं सर्वश्रेष्ठ उपाय को सुनो। तुम अपने सभी संशय को छोड़ दो, एक ही मन से ही समाहित होकर शिव शत नाम स्तोत्र का पाठ करो, तुम्हारे सारे पाप का नाश हो जाएगा और भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। हे मुनि नारद, तुम शोक मत करो, दुखी मत हो, तुमने कुछ भी नहीं किया, यह सब शिव जी की इच्छा पर हुआ है। उन्होंने ही अपनी गति से तुम्हारी दिव्यमति का अपहरण कर लिया था और काम क्लेश तुम्हें दे दिया था। उन्होंने ही तुम्हारे मुख से मुझे श्राप दिलाया है। इस तरह शिव जी स्वयं अपने चरित्र को प्रकट करते हैं। हे वे मृत्यु को जीतने वाले, उनका नाम महाकाल है, क्योंकि वो कालों के भी काल हैं। वो भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। विष्णु जी ने आगे कहा कि शिव जी के समान सुख देने वाला मेरा कोई अन्य स्वामी नहीं है। वे अत्यंत प्रिय हैं, वही परमेश्वर हैं और मुझे सारी शक्ति वही प्रदान करते हैं। तुम उन्हीं शिव जी की उपासना करो, निरंतर भजन करो, यश सुनो, गान करो, अर्चना करो। हे मुनि नारद, तुम आज से शिव परायण हो जाओ। ऐसा करने पर शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसी के साथ ये रुद्र संहिता का चौथा अध्याय पूर्ण होता है। कल 5वें अध्याय में काशी के दर्शन हेतु नारद जी का वहाँ गमन होता है। मतलब नारद जी काशी का दर्शन करने के लिए काशी जाते हैं, इसलिए कल का अध्याय ये बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कल हम एक साथ 2 अध्याय का वर्णन करें, जिससे जल्दी से जल्दी शिव महापुराण जी का संपूर्ण हो जाए। फिर हम आपको दूसरे शास्त्र का भी श्रवण कराने की प्रयत्न करेंगे। यह सब शिव जी की ही इच्छा और उनकी कृपा से होता है। शिव की कथा कहना और शिव की कथा को श्रवण करना दोनों भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को अंतिम में फिर एक निवेदन करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं, मैं कुछ नहीं। जैसे शिव जी सब कुछ है इस पूरी सृष्टि के लिए, और इस चैनल को चलाने के लिए सब कुछ आप हैं। और इस चैनल में जितने भी सब्सक्राइबर होंगे मैं आपको सभी लोगों को एक बात बता दूं कि मैं 3-4 महीने बाद अयोध्या में बहुत बड़ी मेरी एक विशाल कथा होने वाली है। उस कथा में जितने इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मैं सबको आमंत्रित करूंगा आदर सहित, और सबके रुकने और भोजन करने की ये व्यवस्था पूरी मेरे तरफ से होगी। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जय जय सिया राम।